आज की हमारी रेसिपी है कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद का नाम जुबान पे आते ही सबसे पहला ख्याल आता है लंगर का, गुरुद्वारे का। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रसाद सिर्फ लंगर और गुरुद्वारे में बनता है। ये प्रसाद हमारे बिहार में सत्यनारायण भगवान की पूजा में भी बनता है, जो कि हर पूर्णमासी के दिन होता है। या फिर यूपी वगैरह में भी ये पूर्णिमा को नारायण भगवान की पूजा होती है, फास्ट होता है। बहुत घरों में औरतें फास्ट रखती हैं, तो उसमें भी इस प्रसाद को चढ़ाया जाता है। और प्रसाद बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको क्वांटिटी याद रखनी है। तो हे गाइस, मैं हूँ शिखा और शिखा के किचन में हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है कड़ा प्रसाद, जिसको बनाने के लिए हर एक चीज़ की मात्रा का बस ध्यान रखना है। और उसमें भी कोई ज़्यादा कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब कुछ बराबर बराबर मात्रा में लेना है। जो कुछ भी आप लीजिए, मान लीजिए 1 कप घी लेते हैं तो 1 कप आटा लीजिए, 1 कप पानी लीजिए और 1 कप चीनी लीजिए। यही मात्रा है। कुछ भी आपको जितना बनाना है, 1 केजी का बनाना है तो 1 केजी घी, 1 केजी आटा, 1 लीटर पानी और 1 केजी चीनी, इस मात्रा को आप ध्यान में रखिए। सबसे पहला हो गया कड़ा प्रसाद बनाने के लिए मात्रा। दूसरी बात हो गई कि आपको हाथ चलाते रहना है, हाथ को नहीं रोकना है। हाथ को अगर आप रोकते हैं तो नीचे तले का जल जाएगा घी के साथ, और दूसरा है कि उसमें लम्स आने का भी चांस रहेगा। तो हमें हाथ नहीं रोकना है। आप देख रहे हैं घी में ही पूरा आपको पानी की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन कड़ा प्रसाद का मतलब यही होता है कि जब आप हाथ में ले तो घी आपके हाथ से टपकना चाहिए। ये होता है कड़ा प्रसाद। और कड़ा प्रसाद कड़ा का मतलब होता है कि हम कुछ भी बनाते हैं, लंगर भी बनता है, वो कड़ा प्रसाद गुरुद्वारे में बनता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। तो वहाँ तो छोटे कढ़ाई में तो होगा नहीं, तो कढ़ाई को कड़ा बोलते हैं, बड़ा कढ़ाई को कड़ा बोलते हैं। तो उस कड़ा से ये हो गया है हमारा कड़ा प्रसाद। तो अब आपको तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इसको कड़ा प्रसाद क्यों बोलते हैं। दूसरी बात है कि ये लंगर में बनता है, बहुत सारे लोग खाते हैं, इसलिए शायद गुरुद्वारे के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। लेकिन हमारे बिहार में भी सत्यनारायण भगवान की पूजा में, यूपी में भी बनता है, और प्रदेश की तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ यूपी बिहार में हर महीने में पूर्णमासी के दिन औरतें फास्टिंग करती हैं और ये प्रसाद नारायण भगवान को चढ़ाती हैं। नारायण, इसका मतलब है कि नारायण भगवान को भी ये प्रसाद बहुत प्रिय है। केला, कड़ा, ये आटे का हलवा, कड़ा प्रसाद आप बोलिए, आटे का हलवा हम बोलते हैं, एक ही बात है। बनाने का सेम तरीका है, उसी तरीके से बनता है। हम घर में बना रहे हैं तो कड़ा में नहीं बन रहा, ये कढ़ाई बन रहा है, तो इसको कढ़ाई प्रसाद भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना है कि इसको हाथ चलाते रहना है। हर एक सामग्री की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, हाथ नहीं रुकनी चाहिए। पानी भी उतनी ही, चीनी भी उतनी ही, आटा भी उतनी ही और घी भी उतनी ही। दूसरी बात, 2 बात तो हो गई। तीसरी जो मेन ज़रूरी है, इसका पानी बिल्कुल ही सुखा देना है। तब तक इसको भूनना है जब तक कि आपका तले से, इस हलवे से घी ना चटकने लगे। क्योंकि हम प्रसाद जब भी किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो वहाँ प्रसाद खरीदते हैं और प्रसाद घर तक लाते हैं। पता नहीं कितने दिन का तीर्थ हो, 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, 20 दिन का हो, तो वो ख़राब नहीं होना चाहिए। इसलिए भी इसमें पानी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पानी हमारा पूरी तरह सूख जाए, ताकि ये कड़ा प्रसाद हमारा ख़राब ना हो, बचा रह सके। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें इतना घी क्यों पड़ता है। कम घी में भी हम क्यों नहीं बना सकते। घी में बनाइए, कम घी में बना सकते हैं, लेकिन वो आपके हाथ से जो निकलने का जो होता है कि हाथ से चूता रहता है, उसका मज़ा नहीं आएगा। दूसरी बात है कि आप घर में बना रहे हैं, पूर्णमासी है, परिवार है, आप उतना ही बनाएंगे जितना कि ख़त्म हो जाएगा। तो आप कम घी देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपको रखना है, कोई आपके खास है, उनके लिए भी बचा के रखना है कि पूर्णमासी का प्रसाद है, उनके लिए बचा के रखें, तो आप पानी का बिल्कुल ध्यान रखें कि उसमें ज़रा सा भी पानी का लेश मात्र भी चिन्ह ना हो। तब तक इसको भूनते रहिए जब तक कि आपके इस कढ़ाई में अलग से घी ना छिटकने लगे। और
लगभग हमारा ये प्रसाद तैयार ही है। बस 2-4 बार और इसको 1-2 मिनट और भूनना है, जब तक कि घी नज़र नहीं आने लगता है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये कड़ा प्रसाद पसंद आया होगा। हाँ, और एक बात, कड़ा प्रसाद बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें ना मावा चाहिए, ना ड्राई फ्रूट्स चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये सिंपल 4 चीज़ों से बनता है। आप कुछ भी डाल के खाइए, लेकिन प्रसाद बनाने का तरीका तो बस यही है। इन्हीं 4 चीज़ों से, चीनी, आटा, पानी और घी, इन्हीं 4 चीज़ों से सिर्फ बनेगा, वो भी बराबर मात्रा में, ज़रा सा भी मात्रा को इधर उधर नहीं करना है। और आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रसाद, कड़ा प्रसाद तैयार है। तो हे गाइस, आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। पसंद अगर ज़्यादा आ जाता है तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर से अगली रेसिपी के साथ, कुछ न कुछ खास ही लेकर के आऊँगी। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय जय सिया राम, जय नारायण।